कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनसे हर कोई प्रभावित हो जाता है। उनका पूर्व प्रेमी जो अब किसी और को डेट कर रहा है, उनकी सहकर्मी, उनका दूसरा पूर्व प्रेमी। और यह जरूरी नहीं है कि वे बहुत सुंदर हों या उनके पास शानदार शरीर या अविश्वसनीय करियर हो। यह सब बहुत अच्छा है, लेकिन यही जुनून का कारण नहीं बनता। शायद जो चीज किसी आदमी के दिमाग को सबसे ज्यादा उलझाती है और जुनून जगाती है, वह है जब कोई महिला उसकी मर्दानगी से खेलती है। चलिए यह करीब से देखते हैं कि वह ठीक ठीक क्या कहती और करती है जो पुरुषों को उसके इर्द गिर्द ऐसा व्यवहार करने पर मजबूर करती है। यहां समझने के लिए जटिल भाग आता है कि यह कैसे काम करता है। जब आप एक विशेष भूमिका निभाते हैं तो वह भूमिका आपको परिभाषित नहीं करती, लेकिन जब आप एक भूमिका निभाते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति को पूरक भूमिका में कदम रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने भतीजे के पास दौड़ते हैं और चिल्लाते हैं तुम हो, और फिर दौड़ना शुरू कर दें, आप उसे आपको पकड़ने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। यह शिकारी और शिकार की गतिशीलता है। ऐसा ही तब होता है जब आप बाइक चला रहे होते हैं और कोई कुत्ता आपका पीछा करने लगता है। अगर आप तेजी से चलने लगते हैं तो आप मूल रूप से कुत्ते से कह रहे हैं मैं शिकार हूं, मुझे पकड़ो। यह गलती है। लेकिन अगर आप अचानक ब्रेक मारते हैं तो ज्यादातर समय कुत्ता भाग जाएगा। पूरी तरह सामान्य है। यह बहुत कुछ पुरुष और महिला भूमिकाओं जैसा है। कुछ महिलाएं वास्तव में अपनी सुसज्जित भूमिका में कदम रखने में कुशल होती हैं ताकि पुरुष को उसकी मजबूत भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित कर सकें। इसे थोड़ा बढ़ाकर देखते हैं। ओ नहीं, मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, अब मैं क्या करूं? वह सिर्फ शिकायत नहीं कर रही है, वह आदमी को आमंत्रित कर रही है कि वह कुछ इस तरह कहे, चिंता मत करो प्रिय, तुम्हारा हीरो यहां है। यह कहने का एक मजेदार तरीका है, तुम इस किरदार में हो और मैं उसमें। जब एक महिला अपने पसंदीदा आदमी के साथ अपनी स्त्री भूमिका में कदम रखती है, यह जैसे अपने भतीजे से कहने जैसा है, तुम हो। यह एक निमंत्रण है। आदमी अपनी मर्दाना भूमिका में कदम रखता है और एक छेड़खानी भरी गतिशीलता बनने लगती है। रिश्ता धुंधला होना बंद हो जाता है। यह मर्दाना और स्त्री में बढ़ जाता है। यह यिन और यांग की तरह एक दूसरे का हमेशा पीछा करने जैसा हो जाता है। यह मजेदार है, यह खेलमय है, यह सुंदर है। और जितना अधिक वे एक दूसरे का पीछा करते हैं, उतना ही अधिक हार्मोनल तनाव बढ़ता है, जब तक कि अंततः वे एक हो जाते हैं और बूम, सारा तनाव खत्म हो जाता है और वे आराम करते हैं। आदर्श रूप से अगर वे एक दूसरे को पसंद करते हैं और आनंद लेते हैं तो वे रिप, जब तक वे फिर से ध्रुवीकृत न हो जाएं और खेल को फिर से शुरू न करें। जो महिलाएं इस प्रकार की गतिशीलता को ट्रिगर करना जानती हैं, वे अक्सर पुरुषों को उनके प्रति पूरी तरह जुनूनी छोड़ देती हैं। यह कभी भी देर नहीं होती, लेकिन मैं वास्तव में सिफारिश करूंगा कि इस किताब को 30 की उम्र के पहले पढ़ लें, क्योंकि यह आपको दिखाता है कि आपकी आदतों में छोटे बदलाव आपको जल्द ही जीवन में एक पूरी तरह से अलग स्थान पर ले जा सकते हैं। ठीक है।